नमस्कार। शिक्षा के प्रति बात करते हुए हमें ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे की शिक्षा वो जब से जन्म लेता है तभी से शुरू हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यदि कोई है तो ये है कि बच्चों में जो अपार जिज्ञासा होती है, जो एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको हम धीरे धीरे मारते जाते हैं। उसके जो पंख होते हैं, उसकी कल्पना शक्ति के उसके पंख काटते जाते हैं और उसे उड़ान भरने की उसकी जो नैसर्गिक प्राकृतिक क्षमता है उसे कम करते जाते हैं। ये गलती हम करते जाते हैं, मगर हमारे ध्यान में ये नहीं आता कि इससे ना हम हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारे देश का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। मित्रों, सच बात तो यह है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हर बच्चा अपने आप में एक विश्व है, एक यूनिवर्स है, एक यूनिक वो चीज़ है जिसे उसी के ढंग से बढ़ते देना, उसे बढ़ावा देना, उसे आगे जाने देना हमारा एकमात्र फर्ज होता है। हम करते ये है कि जैसे स्कूलों में उसे दाखिला देते हैं, हम सारे बच्चों को, सारे देश के, चाहे वो बुद्धिमान हो ना हो, हमारी जो मापदंड है बुद्धिमत्ता नापने के वो सारे बदल जाते हैं। वो बुद्धिमत्तानी नापने के हमारे मापदंड उसके मार्क्स ही बन जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स है करिकुलम में वही उसे रटने पड़ते हैं, उसी में उसे पास होना पड़ता है। उसको जो सवाल होते हैं बचपन से, जो स्कूल में भी नहीं जाता तब से बहुत सारे सवाल उसके मन में होते हैं, वो माँ बाप को पूछता है, दादा दादी को पूछता है, अपने रिश्तेदारों को पूछता है, मित्रों को पूछता है। वो सवाल इतने होते हैं, बड़ों को लगता है कि क्या इतना सवाल कर रहा है, ये कौवा क्यों उड़ता है, ये कौवा आवाज़ ऐसी क्यों निकालता है, वो पंछी क्यों उड़ान भर सकता है, वो क्यों नहीं उड़ान भर सकता। बहुत सारे सवाल होते हैं। हमें वो सारे सवाल बेवकूफ़ जैसे नज़र आते हैं, हम टाल देते हैं, सारे जवाब देने की कोशिश कभी नहीं करते, उल्टे ये कहते हैं कि पूछ मत। स्कूलों में जाता है, करिकुलम के बाहर का कोई सवाल हो तो टीचर उसे कहते हैं पूछ मत, करिकुलम में अगर नहीं है पूछ मत। ऐसा हो जाता है कि करिकुलम में अगर आप देखें, सही ढंग से उसकी समीक्षा करें तो आपको पता चल जाएगा कि करिकुलम अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। हमारे यहाँ जो करिकुलम होता है वो करिकुलम जिंदगी में तो काम आता ही नहीं, मगर बच्चे की जो एक रचना होती है, मानसिक रूप से उसके व्यक्तित्व की जो रचना होती है, उसे वो कोई मदद नहीं करता। मदद बस इतनी होती है कि उसको याद करो, रटो, परीक्षा में लिखो, मार्क पाओ और उसे भूल जाओ। जिसकी याददाश्त ज़्यादा उसे मार्क ज़्यादा, ये हमारे यहाँ का रिवाज रहा है। और इसी वजह से हमारे लड़के की जो सही मायने में बुद्धिमानी हम जिसे कहते हैं वो निखरने के अवसर हम कभी नहीं देते। ये गलती हम क्यों करते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये हमें पूछना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी जो है वो मानवीय जीवन की सबसे बड़ी देन है। ये क्यूरियोसिटी नहीं होती तो आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाता। उसने निसर्ग से सवाल किए, प्रकृति से सवाल किए, और सिर्फ सवाल करके वो रुका नहीं, उसने जवाब भी ढूंढने की कोशिश की और एक एक आविष्कार बनता गया और मानव का जीवन समृद्ध होता गया। हम देखेंगे वो लकड़ी से चीज़ें बताना सीखा, वो जो पत्थरों में, मिट्टी में मिले हुए धातु थे उनको पिघलाकर उनसे धातु शास्त्र बनाने की कला सीखा और उससे वस्तुएं बनाई अनगिनत, जिससे आदमी को उसकी बहुत सारी ज़रूरतें, उसकी समस्याएं दूर होने में मदद हुई। वो क्यूरियस था, उसे पता नहीं था पहले कि ये समुद्र का ये जो किनारा है उस पार क्या होगा। उसने नौकाओं की खोज की, नौकाओं से बैठकर अज्ञात की तरफ वो निकला। कितने सारे ये यात्रा में मर भी गए होंगे, भटक भी गए होंगे, मगर उसकी अपार जिज्ञासा कभी उसे रुकने का नहीं कहती थी। और वो एक दिन ऐसा आया कि उसने नए नए भूप्रदेश खोज निकाले, यात्राएं वो करता रहा
और आदमी आदमी से ज़्यादा नज़दीक आता गया। विश्व एक ढंग से आज अगर देहात बन गया है तो आदमी की अपार जिज्ञासा से। मगर ये जिज्ञासा सब में होती है, हर बच्चे में होती है। कोई बच्चा कम बुद्धि का है या कोई बच्चा बहुत अच्छी बुद्धि का है, ऐसा कहना ही अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। क्योंकि हमें ये नहीं समझता कि हर व्यक्ति में एक खासियत होती है जो हमें पता ही नहीं होती। शायद वो बच्चे को भी पता नहीं होती, वो अपने आप रास्ता उसका, उसे अगर खुद ही छूट दो तो अपने आप अपने रुझान किस तरफ है वो खोजते जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। रोजी रोटी तो सबको पानी है। रोजी रोटी हम आज की शिक्षा पद्धति से नहीं मिलती, ये हम देख रहे हैं। इतने करोड़ों बेरोजगार इस देश में है कि हैरान हो जाते हैं लोग। सरकार हैरान है, समाज हैरान है। समाज रास्ते पर आरक्षण के लिए उतर आ रहे। उनकी समझ में ये नहीं आता कि आरक्षण से उनकी समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। इस शिक्षा पद्धति से स्कूलों कॉलेजों में जाकर उनकी समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। उनकी अगर मांग होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति बदलो, हमारी शिक्षा पद्धति को जरा इंसानियत से भरी उसे बनाओ, इंसान के नज़दीक ले जाने वाली शिक्षा पद्धति को बनाओ, तो कहीं जाकर हमारी शिक्षा पद्धति बदल सकती है। ये एग्ज़ाम्स दो, पास हो, अगले क्लास में जाओ, ये सारा जो चक्कर है वो चक्कर बेकार का चक्कर है। अगले क्लास में जाने का मतलब ये होता है कि आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि होना कि आप खुद ही आगे गए हो। मगर हमारे स्कूलों में ऐसा नहीं होता। हमारी जो परीक्षा पद्धति है उसमें ऐसा नहीं होता। हमारी समाज व्यवस्था जो है वो हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जो जिज्ञासा है उसे पहले से ही इतना ख़त्म कर देती है कि वो कभी सही मायने में एक अच्छा छात्र नहीं बन सकता। ना सिर्फ छात्र, वो किसी भी सब्जेक्ट में माहिर नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट में वो अपनी प्रतिभा को लगाकर उसमें कुछ नया रास्ता नहीं निकाल सकता, उसे आगे नहीं बढ़ा सकता, उसे ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। कैसे हम ये कर सकते हैं? हम ये तभी कर सकते हैं जब हम जिज्ञासा को एक ढंग से ज़्यादा महत्व दें, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश किए, तो शायद हम अच्छे छात्र, बुद्धिमान छात्र बनाने की कोशिश पूरी कर सकते हैं। तभी वो संभव भी है, वरना वो संभव होने की कोई संभावना नहीं है। क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी शक्ति है आदमी की, प्रकृति ने दी हुई वो सबसे बड़ी गिफ्ट है हम इंसान को। ये गिफ्ट हम अपने हाथों से मलिन कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और ऐसी पुष्ट बना रहे हैं जिसमें कोई क्यूरियोसिटी ही ना बचे। उसे सिर्फ रटने का शौक लगे, क्लासेस लगाने का शौक लगे और परीक्षा में पास होने का शौक लगे। उससे दूसरा कोई भी रास्ता देने में समर्थ नहीं है। हमें बदलना होगा। इतना ही बात समझ लीजिए कि जिज्ञासा ही सारी इंसानियत की, इंसानी तरक्की की एक नींव है और उन नींव को हमने ज़्यादा से ज़्यादा भरभक्कम करना चाहिए, भारी भरकम उसे करना चाहिए। तभी कहीं जाकर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे ज्ञान की सीमा लांघकर कुछ ऐसा नया ज्ञान दुनिया के सामने लाएंगे कि जिसका अंदाज़ा भी हमने आज किया नहीं है। आज अगर हम देखें तो दुनिया के सामने हमारे बच्चे बहुत ही पीछे हैं। हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा जो संख्या है वो संख्या शिक्षित अनाड़ियों की है। वो सीखकर भी, ज़्यादा मार्क पाकर भी उनमें कोई खासियत नहीं होती, कोई स्पेशलिटी नहीं होती, कोई स्किल नहीं होता। ऐसा देश हमने आज बना के रखा है। मित्रों, इतना ही ध्यान रखो, क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र में भी कहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा का जन्म आदमी के मन में नहीं होता तब तक सच की राह वो ढूंढ नहीं सकता। और ये सत्य भौतिक भी होता है और भौतिक तथ्यों की खोज जिज्ञासा ही होगी, जैसी आत्मिक
तथ्यों की खोज भी जिज्ञासा से होती है। चाहे फलसफा हो या चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, हर जगह जिज्ञासा जिज्ञासा और जिज्ञासा ही आपके काम आएगी। धन्यवाद।